नवाबशाह ट्रेन हादसा जाम बहक, 34 अफराद में से 27 की शनाख्त हो गई। डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। दूसरा ट्रैक बहाल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लाशों और जख्मियों को निकालने के लिए पाक फौज और रेंजर्स एहलकारों ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता रोज़ हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस की कई बोगियाँ उलट गई थीं। हादसे में जख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के दूसरे रोज़ इलाके की फ़ज़ा सोगवार। 27 जाम बहक अफराद की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। कुछ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आपको इल्म है, आज 1:18 पे हज़ारा एक्सप्रेस को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब एक नहायत अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तला के मुताबिक 28 मुसाफिर जान बहक हो चुके हैं, बहुत से ज़ख्मी हैं। नवाबशाह और सक्कर के हॉस्पिटल्स में हादसे के फ़ौरन बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। हमारी कोशिश होगी कि अगले चंद घंटों में दोनों ट्रैक्स को क्लियर कर दिया जाए। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा तकरीब कारी या मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियाँ ट्रैक से उतरी। रिलीफ के काम के बाद ट्रेन हादसे की तहकीकात होंगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा थी। DS लाहौर और DS कराची को ट्रेनों को रीशेड्यूल करने की हिदायत। ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की पुकार कर गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज ने 100 पेशियां भुगती। दिन रात शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, मुझे तारीख असल में मुझे याद रखेगी मेरी खिदमत के हवाले से। 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दूंगा। दोबारा मौका मिला तो अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कसूर में धुआंधार खिताब। बोले नवाज शरीफ ने पैनामा केस में 100 से ज्यादा पेशियां भुगती, कभी छुपा नहीं, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, सर पर टोप भी नहीं पहना। नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो कहा कि अदालत का फैसला है, खुशियां मनाओ। आज अदालती फैसलों पर हम कुछ नहीं कह रहे। वजीर आजम का नवाबशाह ट्रेन हादसे पर भी अफसोस का इजहार। आरिफ आला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, पानी हर तरफ तबाही मचाने लगा। मवेशियों को बचाते हुए एक शख्स डूबकर जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को पानी से निकाल लिया। पानी में डूबे देहात का करीबी शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासिरीन को खुराक और पानी की किल्लत का सामना। देहात की बिजली बहाल ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमात तशद्दुद केस। सिविल जज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस ने रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश कर दिया। मुलजिमा के वकील की इस्तदा पर केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। ओबाड़ों में कच्चे के डाकू ताहाल बेलगाम। मियांवाली के मगवी वाजिद और अब्दुल फतेह पर डाकुओं का तशद्दुद। इंसानियत सोच तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मगवियों के वर्सा से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तावान देने का मुतालिबा। तंगमानी में डाकुओं ने 2 अफराद को अगवा कर लिया। मज़ाहमत पर एक शख्स को छोड़कर फरार हो गए। मगवियों के वर्सा का एहतजाज। शिकारपुर इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मुसलमानों का तो काम नहीं लगता जिन्होंने मस्जिद शहीद की। दिल से बहुत दुख हो रहा है। जो लोग इस कार्रवाई में मुलविस थे उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आज हमने ये काज़ी-ए-आज़म हाउस का विज़िट किया है, देखकर हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एज अ पाकिस्तानी तो कोई ये कर नहीं सकता। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तालिबात का गम व गुस्से का इजहार। कहा कि ये बहुत तकलीफ दे लम्हात है। ये घर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। शुरका का शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा।
शहदाए पाकिस्तान को सलाम। मेजर अब्दुल्ला शाह वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे। 5 जुलाई 2023 को जिला खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। इटली के करीब गैर कानूनी यूरोप जाने वाली तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गई। 30 से ज्यादा अफराद डूब गए जबकि 57 को रेस्क्यू कर लिया गया। करतारपुर मुसलसल बिछड़ों को मिलाने का सबब बनने लगा। तकसीम हिंद के वक्त बिछड़े हुए बहन भाई 75 साल बाद मिल गए। भारत के गुरमेल सिंह और पाकिस्तान की सकीना बीबी तकसीम के दौरान बिछड़ गए थे। दोनों बहन भाई ने राहदारी खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दोनों का राब्ता सोशल मीडिया पर हुआ। मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी ने सिखों को भी ना बख्शा। बढ़ती हिंदुत्वा शिदत पसंदी के बायस भारत में सिख बरादरी भी गैर महफूज। आज़ाद खालिस्तान की जोर पकड़ती तहरीक पर मोदी सरकार शदीद दबाव का शिकार। जून 1984 में भारतीय हुकूमत ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर हमला करके 5000 से ज्यादा सिखों को मौत के घाट उतार दिया था। 23-26 फिल्टर क्लिनिक्स वापस हो गए हैं, दोबारा PKLI की छतरी के नीचे आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वही एक गरीब आदमी के लिए फ्री इलाज उनको मुहैया किया जा रहा है। और उसके लिए मैं वज़ीर आला को और उनके हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी अली जान, जो एक इंतहाई काबिल और बड़ा कमिटेड पब्लिक सर्वेंट है, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़िंदगी और उम्र अता फरमाए। इस शख्स ने बेहतरीन काम किया है। कानून के मुताबिक एक सजा हुई है, उनके पास अपील का हक है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया, ना अपील, ना रिव्यू, ना रिवीजन। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में सजा के बाद अटक जेल में कैद। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि चेयरमैन PTI के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है। उन्होंने असासे जाहिर किए, इस पर कार्रवाई हुई और उनकी चोरी पकड़ी गई। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तो अपील का हक भी नहीं दिया गया था। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी सियासी नहीं, उन्होंने रियासती तहाइफ तक बेच दिए थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अदालतें मौजूद हैं, जवाब देने का सबको हक है। चेयरमैन PTI 9 मई के हमलों के मास्टरमाइंड थे। कानून को धमकियां देने से आप मुकदमात से नहीं बच सकते। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए मुमताज़ शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पेश कर दिए। अपोजिशन लीडर सिंध से भी नाम मांग लिए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जल्द अपोजिशन लीडर से मुलाकात भी मुतवक्किल। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, हुकूमत ने जाते जाते बलूचिस्तान पर बम गिराया, आबादी को कम गिना गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का फौरी जवाब। बोले, मरदमशुमारी की मंजूरी देने वालों में JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद शामिल थे। इजलास में किसी फर्द ने मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ नहीं किया। डिजिटल मरदमशुमारी पर 34 अरब रुपए खर्च किए। मुल्की मफाद पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना सागदार का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, साबिक़ हुकूमत के एक वज़ीर के बयान से PIA को नुकसान हुआ। PIA की लैंडिंग की वजह से सालाना 71 अरब का नुकसान हो रहा है। इस साल भी 110 अरब रुपए नुकसान का खदशा है। एविएशन की बेहतरी के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। और पाकिस्तान खेल में सियासत को ना लाया। ICC वर्ल्ड कप के लिए हुकूमत ने कौमी टीम को भारत जाने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान का पहला टाकरा 6 अक्टूबर को हॉलैंड से होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाक भारत ताल्लुकात खेलों की राह में हाइल नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। इवेंट में पाक भारत मुकाबला 14 अक्टूबर को खेले जाने का इम्कान।